नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वांचल यूपी लाइव। मैं हूं राजेश सोनकर। हम जन समस्याओं को हर बार आप लोगों के सामने लाते हैं और प्रशासन के सामने लाते हैं। और हम आज घुनघुन कोठा पे हैं। घुनघुन कोठा ये मंझरिया गांव, घुनघुन कोठा मंझरिया और उत्तरासोल का ये पानी है। ये देखिए पानी क्यों पानी है, ये बाढ़ का पानी और बरसात का पानी, क्योंकि यहाँ हर साल बाढ़ आ जाते हैं और सैकड़ों एकड़ खेत जलमग्न हो जाते हैं। उसके बाद बाढ़ का पानी तो चला जाता है, लेकिन यहाँ पे कम से कम 200 एकड़ खेत अभी भी जलमग्न है। क्योंकि इसका ये स्थिति ये है क्योंकि इस पानी की निकासी के लिए एक पुलिया बनाया गया था। ये घुनघुन कोठा पुलिया है, और लेकिन पुलिया की जो है रेगुलेटर पुलिया है। इस पुलिया की स्थिति आपको हम दिखाते हैं कि किस तरह से पुलिया की स्थिति है। देखिए, हम अपने सहयोगी से कहेंगे कि पुलिया की स्थिति दिखाएं कि पुलिया का स्थिति ये एकदम जाम है। ये पुलिया यहाँ से एक बूंद पानी उस तरफ नहीं जा रहा, क्योंकि ये पानी नहीं निकासी होगा तो ये खेत पूरी तरह से साल भर इसी तरह से जलमग्न रहते हैं। जलमग्न होने के कारण यहाँ के किसानों के लिए किसी प्रकार का कोई फसल उगाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि पानी खेतों में भरा रहेगा तो किस तरह से फसल उगाएंगे। ये तो हर साल यहाँ की स्थिति इसी तरह से बनी रहती है और यहाँ के लोग हर साल परेशान रहते हैं। और कम से कम सैकड़ों एकड़ खेत बरसात में तो जलमग्न हो जाते हैं, और बाढ़ का पानी आता है उसमें जलमग्न, उसका बाढ़ के पानी जाने के बाद भी यहाँ के लोगों का समस्या दूर नहीं होता है। और यहाँ के लोग जो ये बनाए गए पुलिया बनाए गए, ये पुलिया बहुत वर्षों से पुलिया एक इसी स्थिति बनी हुई, क्योंकि हर साल इसी तरह का स्थिति बना रहता है। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि कितनी खेती होंगी। ये पूरा कम से कम 200 एकड़ खेत होंगे, और यहाँ के किसानों के लिए बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि एक भी फसल नहीं उगा सकते। उधर बाढ़ के पानी के वजह से, बाढ़ग्रस्त क्षेत्र होने की वजह से परेशान रहते हैं, और उसके बाद खेती ना होने से उससे और भी परेशानी होती है। यहाँ के लोगों से हम बात करेंगे कि यहाँ की क्या स्थिति रहती है, क्या इस तरह से स्थिति रहती है। हम आपसे बात करना चाहेंगे, यहाँ के आप जनप्रतिनिधि रहे और ये राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश महासचिव हैं, आप गठबंधन में हैं। इस तरह की स्थिति आपके क्षेत्र में क्यों बनी रहती है? देखिए, पहले तो मेरा बाढ़ एरिया क्षेत्र, मैं आपके चैनल को बधाई देना चाहता हूँ कि कम से कम दबे कुचले गरीबों के बीच में आते हैं, हम लोगों की आवाज़ उठाते हैं। देखिए, ये हमारा बाढ़ एरिया क्षेत्र है। यहाँ से माननीय जोगी जी 5 बार सांसद रहे हैं। उनको जानकारी है कि घुनकोठा मंझरिया उत्तरासोल कैसा गांव है, वो जानते हैं। लेकिन कहने का मतलब है, यहाँ का अधिकारी जो सिंचाई विभाग का है, चाहे लोक निर्माण का हुआ, वो देखने नहीं आया। सिंचाई विभाग का जो चीफ यहाँ का है, वो देखने नहीं आया कि घुनकोठा मंझरिया पानी में डूबा है उत्तरासोल, और 200 किसान लगभग कि खेत में पानी है, खेत कैसे बढ़ जाएगा। लेकिन यहाँ का चीफ सिंचाई विभाग के एसी में बैठा रहता है, और वो पुलिया नहीं देख रहा है। वो पुलिया नहीं देख रहा है कि पानी नहीं निकलेगा तो यहाँ के किसान कैसे खेत बोएंगे। क्या ये हर साल की यही स्थिति रहती है? देखिए, हमारे यहाँ हम लोग पिछड़ी जात के हैं, किसान के बेटे हैं। हम लोग आवाज़ अब धीरे धीरे उठाते हैं और उठाएंगे, और कहेंगे, महाराज जी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश से, उनसे मैं कहूँगा कि अगर सिवरिया में आप 57 करोड़ पंप हाउस के लिए दे सकते हैं, तो घुनकोठा मंझरिया उत्तरासोल का जो पानी है, किसान हैं, तो उनके लिए कम से कम पक्का नाली बनवा दिया जा, पंप हाउस बनवा दिया जा, ताकि यहाँ का पानी निकल जाए। और पानी निकल जाएगा तो यहाँ के किसान खुशहाल में रहेंगे। और महाराज जी कहते हैं कि हिंदू बटेगा तो कटेगा, तो मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ। लेकिन इस देश की जो लड़ाई है अमीर और गरीब और किसानों की है, उसको कोई नहीं देखने आ रहा है कि 200-300 किसान यहाँ अपनी खेती नहीं बो पाएंगे, तो उनके बच्चे कहाँ जाएंगे। हम हिंदू हैं, हम हिंदू की बात साथ रहेंगे, हम हिंदू की बात करते हैं, और महाराज जी को बधाई देंगे कि उन्होंने बहुत अच्छा किया। लेकिन यहाँ के जो किसान हैं वो भी तो हिंदू हैं, और इनका खेत नहीं बोया जाएगा तो इनके बच्चे क्या करेंगे। तो कहने का मतलब है कि महाराज जी मुख्यमंत्री हैं। कल मैं जिलाधिकारी कमिश्नर से मिलूँगा, महाराज जी के यहाँ जाऊँगा, द्वारका तिवारी से मिल करके एक पत्र दूँगा कि हमारे यहाँ के पानी का निकास का रास्ता बनवाइए। एक पंप हाउस हो जाएगा तो हमेशा पानी निकलता रहेगा। और महाराज जी से कहना चाहता हूँ कि हम लोग, अब महाराज जी बड़े महाराज जी थे, दिग्विजय नाथ जी चाहे अवैधनाथ जी थे, हम लोग उनके नाम पे, हमारे बाप दादा वोट दिए, हम लोग आपके नाम पे, जैन चौधरी के नाम पे वोट देते हैं। और यहाँ का विधायक आपके नाम पे वोट जीत के जाता है, चाहे विधायक हो चाहे सांसद है,
वो लोग आते नहीं देखने। तो महाराज जी से कहेंगे कि जो विधायक सांसद हैं उनको भी निर्देशित करें कि घुनकोटा मंझरिया उत्तरा सोच के किसानों की खेती नहीं बोई जा रही है, उनसे राय लें कि कम से कम वहाँ की पानी निकले। और विधायक आएंगे तो उनके पास बजट है, रवि किशन जी यहाँ के सांसद है बसर, उनके पास बजट है, तो आएंगे कि 1 हफ्ता के अंदर काम हो जाएगा। हम तो मान लीजिए लोकदल के प्रदेश महासचिव हैं, गठबंधन में है, तो हम तो यही कहेंगे कि यहाँ का चीफ एसी में बैठा रहता नहीं आता है, तो यही कहेंगे कि उसको निलंबित किया जाए, नहीं तो जांच करके कि कम से कम 10-15 के अंदर यहाँ का पानी निकलवा दिया जाए। तो हमारे कहने का मतलब यहाँ का पानी निकल जाएगा, यहाँ के किसान अपनी खेती को बोएंगे और बोलेंगे तो महाराज जी का जय जयकार होगा। इसलिए कि ये गाँव घुनकोटा मंझरिया उत्तरासुर, अगर यहाँ के बच्चे चाहे कोई भी जाता है शहर में, पूछते कहाँ घर, कहते हैं घुनकोटा मंझरिया, तो लोग कहते हैं अरे भाई तो महाराज जी के लठैत हैं, मंदिर के आदमी हैं। तो महाराज जी से ही कहेंगे अपने लठैतों के, अपने लोगों को मान सम्मान बचा करके कम से कम 10 दिन 15 दिन के अंदर चीफ को, डीएम को निर्देशित करें कि कम से कम जा के यहाँ के नाली साफ करवाएं, एक पक्का मैं बनवा दें ताकि यहाँ की परेशानियाँ दूर हो जाए। और यहाँ के भ्रष्ट अधिकारी जो एसी में बैठे हैं उनके खिलाफ हम लोग नहीं अगर आएंगे तो हम लोग लड़ाई लड़ेंगे और कभी घुनकोटा मंझरिया उत्तरासुर पीछे नहीं हटेगा यहाँ का नौजवान। देखिए, राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश महासचिव विजय यादव जी ने कहा कि योगी बाबा हम लोगों के अगुवा रहे हैं, क्योंकि ये पूरा क्षेत्र उन्हीं के लिए रहता है, उन्हीं को वोट देता है, सांसद थे तभी से। और यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, विधायक हैं और सांसद हैं, इस क्षेत्र के तरफ ध्यान नहीं देते हैं। जिस तरह से क्षेत्र का ध्यान न देने की वजह से ये स्थिति बनी रहती है। देखिए क्या स्थिति, हम एक बार फिर दिखाना चाहेंगे कि पूरा ये जलमग्न है, पूरा ये कम से कम सैकड़ों एकड़ खेत होंगे, पूरा जलमग्न है। इसके जलमग्न होने की वजह से कोई किसी प्रकार का यहाँ पे किसी प्रकार का कोई अनाज उगाया नहीं जा सकता। ये घुनकोटा मंझरिया उत्तरासोल कि ये पानी का है जो निकासी का स्थान है। आपको एक बार फिर दिखाना चाहेंगे कि ये जो नाला बना हुआ है, इस नाले की स्थिति क्या है। और ये देखिए बंधा बना हुआ, बंधे के उस पार पानी जाता है और पानी की स्थिति क्या है आपको हम दिखा रहे हैं, एक बार फिर दिखा रहे हैं, ऊपर से दिखा रहे हैं, नाले के ऊपर से दिखा रहे हैं। इस तरह से आप दिखाते हैं ये नाला कितने साल पुराना है और इस नाले की सफाई व्यवस्था भी नहीं हुई और सिंचाई विभाग के अधिकारी इस तरफ से ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि ध्यान देते तो इस तरह का पानी ये निकल जाता। पानी निकलने के ये सैकड़ों के जो खेत हैं वो जलमग्न है और ये जल निकल जाता, जल निकासी हो जाती तो यहाँ पे खेती हो जाती थी। खेती होने से यहाँ के लोग खुशहाल होते थे, खुशहाल होंगे। और लेकिन जिस तरह से यहाँ की स्थिति, ये जिस स्थिति में है ये नाला की स्थिति, इसी तरह से उस तरफ भी है, बंदे की उस तरफ भी नाला का स्थिति इसी तरह से है, क्योंकि ये पूरा नाला चौक हुआ है और ये रेगुलेटर पंप है। इस तरह से यहाँ का पानी का निकासी का ये स्रोत बना हुआ है, लेकिन बाढ़ का पानी और ये बरसात का पानी यहाँ इस खेतों में इकट्ठा हो जाता है। इकट्ठा होने से यहाँ खेत हर साल जलमग्न रहते हैं, हर साल इसी तरह से स्थिति बनी रहती है और यहाँ पे किसी प्रकार का कोई फसल नहीं उगाया जाता है। इससे किसानों की स्थिति, आर्थिक स्थिति दयनीय होती जाती है और यहाँ के लोग मेहनत मजदूरी करने के लिए बाध्य होते हैं। लेकिन जो इस तरह से सिंचाई विभाग के अधिकारी अगर ध्यान देते तो ये स्थिति यहाँ के लोगों के लिए नहीं होती और यहाँ के लोगों की स्थिति ठीक हो जाती, क्योंकि पानी निकल जाता तो ये अपने खेतों में फसल उगा सकते थे। और इससे के स्थाने के लिए यहाँ के जनप्रतिनिधि जो हैं, राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश महासचिव विजय यादव ने एक बार फिर मुहिम छेड़ा है कि इस क्षेत्र के जल निकासी की व्यवस्था सुदृढ़ किया जाए और सिंचाई विभाग के जो अधिकारी हैं और वो अधिकारी इस तरफ से ध्यान दें। देखिए हम अब इस समय बंधे पे आ गए हैं। बंधे पे हम आपको दिखाना चाहेंगे, अपने सहयोगी से कहना चाहेंगे कि पहले ये इस तरह का उस तरह का दिखाएं जहां हम नीचे गए थे और क्या स्थिति है। ये देखिए ये बंधा है, मेन बंधा है और इस बंधे के नीचे से पानी बहने का जो स्रोत बनाया गया, जो नाला बनाया गया है, उसका ये पुलिया बनाई गई है। ये पुलिया की स्थिति, अब उस तरह की पुलिया की स्थिति दिखाते हैं। ये पुलिया देखिए, पानी निकासी का जो स्रोत बनाया गया था, निकासी का स्रोत वहाँ बंद हो गया है और ये जो पानी थोड़ा सा निकला वो बाढ़ का पानी है और ये रोड है उसको काट के निकला है। पुलिया की स्थिति, वो पुलिया है, उस पुलिया से वो नाला होते हुए और राप्ती नदी में मिल जाता था, लेकिन ये पुलिया एक तरह से पूरी तरह से जाम है। इस तरह की स्थिति होने के नाते यहाँ पानी इस तरह के
गुनगुन कोठा मंझरिया उत्तरासोल का पानी उधर राप्ती नदी में नहीं जाता है। इसके वजह से यहाँ पे सैकड़ों एकड़ खेत जलमग्न रहते हैं, हर साल जलमग्न रहते हैं। और ये स्थिति इसलिए बनी रहती है क्योंकि बाढ़ का स्थिति, बाढ़ का क्षेत्र है और बाढ़ का पानी आता है। बाढ़ का पानी निकलने के बाद और यहाँ की जो स्थिति है वो ये नाले के वजह से निकालने का जो बनाया गया वो एक तरह से ख़त्म हो चुका है और सिंचाई विभाग के अधिकारी ध्यान नहीं देते हैं। और हम कुछ और लोगों से बात करना चाहेंगे, यहाँ के स्थानीय लोगों से बात करना चाहेंगे कि क्या स्थिति। पहले अपना नाम बताएं और कहाँ के रहने वाले हैं। हम दीनानाथ यादव, बिरहा गायक, ग्राम सभा घुनघुन कोठा से। क्योंकि हमारे गांव समाज की ये ज़मीन है। देखिए, यहाँ जितने लोग भी आते हैं सिर्फ ऊपर से बात करते हैं, लेकिन कोई जगह पे बात करने वाला नहीं। यह नाला भट्टा हुआ है, पानी निकलेगा कैसे? और अगर पानी नहीं निकलेगा तो खेती कैसे होगी? तो सर, सबसे पहले तो ये कि मतलब पानी निकासी के लिए नाले की व्यवस्था, चूँकि हमारा आज की बात नहीं है, यह है हम लोग जब पैदा भी नहीं हुए थे, हमारे दादा परदादा के समय से ये नाला बना हुआ था। लेकिन आज अपने स्वार्थ के लिए कुछ लोगों ने इसको पाट दिया। या बाढ़ की वजह से पट गया। तो पानी निकासी की सबसे पहले व्यवस्था होनी चाहिए। अगर पानी निकासी की व्यवस्था नहीं होती है तो इधर के जितने लोग खेतीहर हैं, ये देखिए सारा खेती है, डोहर है, ये डोहर बना हुआ है। तो इसको अगर पानी जब नहीं हो पाएगी वैसे खेती हो नहीं पाएगी। तो सबसे पहला काम ये कि ये जो पुलिया भी बना हुआ आप देख लीजिए, तो यह पानी निकासी की व्यवस्था होनी चाहिए। आप एक बिरहा गायक हैं, आपके क्षेत्र में इतना बड़ी समस्या है, तो इस पे कोई गाना आप बिरहा में? देखिए, गाना तो हमने बहुत गाया है, कई मसलों पर हमने गाना गाया। चूँकि मैं क्षेत्र का क्षेत्रीय कलाकार हूँ, तो 2 लाइन मैं आपके सामने गा देना चाहता हूँ कि दंश झेलतानी, अरे दंश झेलतानी बाढ़ वाले पानी से, जूझत हैं किसानी से ना। बाढ़ के पानी अगर निकल जाता तो हमारी किसानी बहुत बढ़िया हो जाती। खेती हमारा पास लेकिन फसल ना बोआला, डूबल खेत पानी से छीनलस निवाला, त सब ही झेलताणे ऐसन परेशानी से, जूझत हैं किसानी से ना। अब बहुत सुखद समय हम इसलिए कहता हूँ कि हमारे विजय भाई जो कि डोमिनगढ़ पुल के लिए इतना धरना प्रदर्शन किए, आज पुल बन करके तैयार है और आज आप खड़ा हो रहे हैं। इसलिए एक लाइन उनके लिए कहना चाहता हूँ कि विजय यादव बनी के मसीहा आई गईले, लगता कि होई उद्धार सुबह भइले, तो हर मोड़ पे दीना रही हैं जिंदगानी से, जूझत हैं किसानी से ना। देखिए, ये बिरहा गायक हैं, इन्होंने कहा कि जूझत है खेती किसानी से, क्योंकि खेत में जब पानी लगा हुआ है तो किस तरह से किसानी होगा। और ये कहा कि दंश झेल रहे हैं इस क्षेत्र के लोगों, और क्षेत्र के लोगों को दंश से छुटकारा दिलाने के लिए राष्ट्रीय लोक दल के प्रदेश महासचिव विजय यादव अब एक बार फिर एक मुहिम छेड़ने जा रहे हैं। और उन्होंने कहा कि पानी निकासी होनी चाहिए। ये पानी निकासी के लिए बरसों पहले से ये स्थिति बनी हुई है, ये पुलिया बनाया गया, लेकिन पुलिया के रख रखाव के पर ध्यान नहीं देने की वजह से पुलिया पूरी तरह से जाम हो चुका है। जिस तरह से उत्तर हिस्सा जो घुनघुन कोठा मंझरिया उत्तरासोल का पानी है, दक्षिणी स्रोत में जैसे राप्ती नदी में जाना था, लेकिन राप्ती नदी में नहीं जाता है और वहीं पे जमा रहता है। इस तरह की स्थिति हमेशा बनी रहती है, हर बार बाढ़ आता है और बरसात का पानी इकट्ठा होता है और इस तरह से स्थिति हर साल ये स्थिति बनी रहती है। यहाँ के लोगों के, किसानों के लिए खेती करना मुश्किल होता है। क्योंकि खेती इसलिए नहीं हो सकती है क्योंकि उसमें पानी भरा रहता है, तो इसलिए किसी प्रकार का कोई फसल नहीं उगाया जा सकता और यहाँ के लोगों का बहुत दर्द है। इन्होंने कहा कि अगर इस पानी को निकासी हो जाता तो हम लोग खेती कर लेते और हम लोग की आर्थिक स्थिति मजबूत होती। पूर्वांचल यूपी लाइव के लिए मैं राजेश सोनकर।